टाबरिया ने ठंडा झूला दे मेरी माए सेडल सेडल शीतलाए माँ जैसे गीत गाती महिलाओं ने बुधवार की सुबह शीतला धुरा अशोक स्तंभ पंडितपुर स्थित शीतला माता मंदिरों में धूप लगाई व ठंडे पकवान से मां को रिझाया। सुबह से ही शीतला माता के मंदिरों में श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया, जो दोपहर तक अनवरत जारी था। बुधवार की सुबह शीतला माता को रिझाने के लिए महिलाएं गीत गाती माता जी के मंदिर की ओर हाथों में प्रसाद से सजी थालियां लिए पहुंची। मंदिर में महिलाओं ने रात की बनी पकवान में पूजा सामग्री थाली में सजाकर माता की पूजा अर्चना करते हुए महिलाओं से सुख समृद्धि व निरोगी रहने की कामना की। वहीं मंगलवार की रात शीतला मंदिरों में रात्रि जागरण का आयोजन भी हुआ। बासुड़ा के दिन मां को रिझाने के लिए लोगों ने खूब पानी बहाया। परंपरा के अनुसार शीतला माता की पूजा करने के बाद लोग पानी बहाते हैं। इस काम में जुटे लोगों ने बुधवार को काफी कमाई हुई। ये मंदिर लगभग 150 साल पुराना मंदिर है और इस मंदिर के में विशाल मेला और जागरण लगता है और उसके सुबह से 2-2:30 बजे पब्लिक आने शुरू हो जाती है। हमारे सभी मोहल्लावासियों की ओर से बड़ी व्यवस्था आराम से रहती है और सब हम अपने यहाँ चौथी पीढ़ी यहाँ मंदिर की स्थापना के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और ये जो श्रद्धालुओं की भीड़ है ये कितने बजे तक रहती है? ये श्रद्धालुओं की भीड़ ये लगभग 12:30-1 बजे के बीच में कंटिन्यू रहती है। धन्यवाद। मारे दादोजी रे मांडी गणगोर दासरा घड़ायो रंगलो झुमकड़ो सहित कई लोक गीतों के साथ नवविवाहिताओं ने बुधवार की शाम पक्की गणगौर का निर्माण किया। शाम को चिकनी मिट्टी लाकर घर घर में गौर निर्माण में महिलाएं व्यस्त रही तथा गुरुवार से गौर को पानी पिलाने एवं घर घर में बंदोरा निकालने की रस्म प्रारंभ होगी। साथ ही कई घरों में जवारा बुआई की रस्म भी अदा की गई। बुधवार की रात से गणगौर त्योहार तक मारा हरा ये जवारा राज गेहूं लाल सरसे बड़ा जैसे अनेक कर्ण प्रिय लोक गीतों की आवाज सुनाई देगी। सुबह गणगौर पूजन, शाम पानी पिलाने एवं बनोरा निकालने की रस्म तथा रात को जवारा के गीतों में महिलाएं व्यस्त रहेगी। 24 मार्च को गणगौर का आयोजन होगा। इस दौरान नगर पालिका प्रशासन द्वारा गणगौर की शाही लवाजमी के साथ सवारी निकाली जाएगी तथा जगह जगह महिलाएं गणगौर की पूजा अर्चना कर सुहाग की लंबी आयु की कामना करेगी तथा मेले का आयोजन होगा। ये होली के दूसरे दिन से हम लोग शुरुआत करते हैं। ये शिव गौरी का प्रतीक है और हम सब औरतें और लड़कियां सब अच्छे घर वर और सब सुखी परिवार मिले, इसलिए हम गौर का पूजन करते हैं। आज होली के दूसरे दिन से हम भेंडिया की पूजा करते हैं और आज बासुड़ा का दिन है, 9वां दिन है और आज के दिन हम पक्की गौर का निर्माण करते हैं और भाई इनको पूजेंगे, घर घर जाएंगे, उत्सव मनाएंगे, इनका बंदोरा निकालेंगे और 24 तारीख को हम इनका विसर्जन करेंगे। बड़ी धूमधाम से हम मनाते हैं, सब मंगल कामना के साथ और सबका सुहाग भाग बना रहे। इसलिए हम राजस्थान के लोग हैं, इसलिए हम ये विधि विधान से पूजा करते हैं। गौरी मैया शिव जी हमें बढ़िया घर वर वरदान दे। बामसेव के संस्थापक काशीराम का 89वां जन्मदिन बुधवार को मेघवाल गेस्ट हाउस में मनाया गया। जगदीश प्रसाद मुगरवाल की अध्यक्षता में हुई कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अशोक कुमार आलड़िया ने काशीराम के जीवन पर प्रकाश डालते हुए प्रेरणा लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम में शिक्षक संघ अम्बेडकर के अध्यक्ष शिवाराम मेघवाल, समाज सेवी वेद प्रकाश पवार, हनुमानाराम छाबड़ी, सर्व मेघवंश महासभा के अध्यक्ष धन्नाराम मेघवाल व भंवरलाल जसैल मंचस्थ अतिथि थे। कार्यक्रम को राजेंद्र कुमार बाकुलिया, भंवरलाल मेघवाल, वीरेंद्र कुमार बुनकर, रेखाराम तालड़िया, नोपाराम इंदलिया, पुरुषोत्तम लाल शीला ने भी अपने विचार प्रकट किए। दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण से शुरू हुए कार्यक्रम में केक काटकर काशीराम का जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर विद्याधर सिंह बीरवाल, मोहनलाल मंडार, संदीप कुमार धानिया, चानाराम बालान, अरुण कुमार माहेश, मनोज, पूर्व पार्षद लालचंद पवार, सुल्तानाराम रेशमी, भंवरलाल सावा, धन्नाराम बालान, ओम प्रकाश टेलर, तेजपाल सोडा, भाववीर प्रसाद मंडार सहित
कई लोग उपस्थित थे। रखरखाव कार्य के चलते 33 केवी ऋषिकुल फीडर से जुड़े 33 व 11 केवी जीएसएस की बिजली आपूर्ति गुरुवार को 3.5 घंटे बंद रहेगी। जोधपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता ने बताया कि 33 केवी ऋषिकुल फीडर से जुड़े 33 व 11 केवी जीएसएस कुसुम देसर पचरारा ऋषिकुल फीडरों की बिजली आपूर्ति गुरुवार की दोपहर 2:30 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रहेगी। बिजली बंद रहने से गांव बचरारा, टीडियासर, चांदवा, घुमानदा, मोलीसर, खुडेरा, लूंज, तिरासर, कादिया, ठठावता, सांगासर, छाबड़ी, बुखरेड़ी, मीणासर, सीसर, रुखासर, सुलखनिया, दीपसर आदि गांव के हजारों उपभोक्ता प्रभावित होंगे। बहरोड के निर्दलीय विधायक बलजीत यादव बुधवार की शाम 14 सूत्री मांगों को लेकर शहर के घंटाघर से श्री तारवाले बालाजी मंदिर तक काले कपड़े पहनकर करीब 2 किलोमीटर की दौड़ लगाई। यादव का यह अभियान राजस्थान के संपूर्ण 200 विधानसभाओं में चलेगा, जिसके अंतर्गत बुधवार को शहर में युवाओं के साथ दौड़ लगाई है। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन 4 से 5 विधानसभाओं में पहुंचकर युवाओं से संपर्क कर रहे हैं, सहित 14 सूत्री मांगों को लेकर वे दौड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार की नौकरियों में राज्य के युवाओं को 90 से 100% आरक्षण देने, 6 लाख पदों पर शीघ्र ही भर्ती निकालकर 6 माह से नियुक्ति देने, परीक्षा प्रणाली में सुधार करने, बड़े प्राइवेट स्कूलों व कोचिंग संस्थानों द्वारा की जा रही लूट को रोकने, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने, तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण पर लगी रोक हटाने, किसानों की संपूर्ण फसल उचित मूल्य पर खरीदने जैसे कई मुद्दों को लेकर राजस्थान की विधानसभा में उक्त कार्यक्रम कर रहे हैं। दौड़ लगाने से पूर्व घंटाघर के पास युवाओं को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि 1967 में आईएएस का वेतन 250 से 300 रुपए हुआ, जो आज बढ़कर 3 से 3.5 लाख रुपए महीना पहुंच चुका है। लेकिन किसानों की फसल के भाव आज भी झोंके तो पड़े हैं, जो किसानों के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत ने आश्वासन दिया था कि आपकी मांगों को समय रहते हुए पूरा किया जाएगा, लेकिन आज राजस्थान सरकार अपने वचन से मुकर रही है। देश में महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। इस मौके पर एडवोकेट देवी सिंह राजपुरोहित, कांग्रेस नेता सुरेंद्र हुड्डा, निखिल इंदौरिया, संदीप भार्गव, देवेंद्र यादव, पार्षद रामगोपाल चौधरी, रवि पुरोहित सहित आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित हैं। देखिए, मेरी 14 सूत्री मांगों को लेके मैंने विधानसभा में संकल्प लिया था कि मैं 200 के 200 विधानसभा के मुख्यालय पर काले कपड़े पहन के दौड़ूंगा, और उसके पीछे रीजन ये था कि 10.5 महीने पहले मैं सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक जयपुर में दौड़ा, तो मुख्यमंत्री जी ने मुझे वचन दिया था कि आपकी मांगों को पूरा करेंगे। एक कमेटी बनाई थी, राज्यसभा चुनाव के वक्त भी उन्होंने वोट दिया था, तब भी एक कमिटमेंट था उनका कि हम तुरंत ही ये सारी मांगों को पूरा करेंगे। लेकिन अभी विधानसभा में जवाब सरकार का आया कि अभी कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है और तुरंत अभी इन मांगों को पूरा नहीं किया जा सकता। तो जब मुख्यमंत्री एक विधायक को जवान दे के मुकर जाए, इससे ज़्यादा अफसोस की कोई बात नहीं हो सकती। मैंने मांग की थी 5 लाख सरकार भर्तियाँ निकाले, भर्ती कैलेंडर जारी करे, स्थानीय जवानों के लिए सरकारी भर्तियाँ 100% रिजर्व करें, क्योंकि 22 राज्यों में एक भी स्थानीय जवान को नौकरी नहीं मिल रही है। पेपर लूट में जो बड़े सरगना है, बड़ी मछलियाँ हैं, उनको सलाखों के पीछे भेजें और कम से कम उम्र कैद हो। मैंने तो ये कहा कि एक उनकी सजा अगर फांसी है तो एनकाउंटर में उड़ा देना चाहिए ऐसे लोगों को जो लाखों जवानों के सपनों का खून कर रहे हैं, और किसान को उसकी फसल का उचित दाम मिले। 75 साल देश को आज़ाद हो गए, किसान तब भी बेटी के ब्याह के लिए कर्जा लेता था, आज भी कर्जा लेता है, तब भी कर्जदार था, आज भी कर्जदार है, और कारण यही है कि उसको उसकी फसल का दाम नहीं मिल रहा है। भ्रष्टाचार चरम पे पहुंचा हुआ है, बेरोजगारी चरम पे पहुंची है। इन सब चीज़ों पे सरकार लगाम लगाए, मजदूर को पूरी मजदूरी मिले, ये CHA वाले की समस्या का निपटारा करे, ये रीट भर्ती 2016 है, 2018 है, ये सब पेंडिंग है, इनको पूरा करे। इन्हीं विभिन्न मांगों को लेकर के और मैंने ये संकल्प लिया था कि 200 विधानसभा पे दौड़ूंगा, जनता को जागरूक करूंगा, सरकार की आत्मा को झकझोरूंगा। शायद सरकार को कभी एहसास हो जाए कि हमारा MLA धूल फांकता हुआ सड़कों पे दौड़ रहा है और जनता की समस्याओं का समाधान करे। आपने अब तक कितने विधानसभा क्षेत्रों में दौड़ लगा दी? अभी ये मेरा 77 विधानसभा क्षेत्र है। 77। आपके इवेंट से लगता है सरकार झुकेगी? देखिए, मैं रतनगढ़ जीवन में पहली बार आया हूँ, फिर भी इतनी संख्या में लोग मिले हैं, उनका स्नेह मिला है सब लोगों का, कि इस बात को प्रमाणित करता है कि ये जो मांगे ये बलजीत यादव के अकेले की नहीं है। और मैं इसके पहले भी 76 में जो गया हूँ, उन विधानसभाओं में जीवन में पहली बार गया हूँ, फिर भी इतना यूथ मिल रहा है, इतना बुजुर्ग, इतना स्नेह मिल रहा है। तो वो चूँकि उनकी मांगे हैं, तो सरकार को समझना चाहिए कि ये मांगे
8 करोड़ राजस्थान की जनता की मांग है, 36 करोड़ के युवाओं की मांग है और उनकी अनदेखी कोई सरकार नहीं कर सकती। वो करेगी तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसमें मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे बजट में एक भी डॉक्टर अंबेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन राजस्थान के प्रांतीय आह्वान पर तहसील इकाई ने बुधवार को अपनी मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि करौली के चंदेलीपुर क्षेत्र की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के कर्मचारी पृथ्वीराज बीरवा की तरफ से की गई सोशल मीडिया पोस्ट को आधार मानकर सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाकर राज्य सेवा से हटा दिया गया है, जो उचित नहीं है। संविधान के मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 19 के तहत अपने विचारों की अभिव्यक्ति के तहत आते हैं। वे महात्मा ज्योतिबा फुले की कीर्ति, गुलाम गिरी तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कीर्ति, संपूर्ण अंबेडकर व्यंग्यमय में खंड 6 की हिंदू दर्शन, जिसे भारत सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा डॉक्टर अंबेडकर प्रतिष्ठान द्वारा प्रकाशित किया गया है, NCERT एवं राजस्थान सरकार द्वारा जारी पाठ्यक्रम में भी शामिल है, जो किसी समाज, जाति विशेष एवं धर्म के लिए आपत्तिजनक नहीं हो सकता है। इस अवसर पर एसोसिएशन के तहसील अध्यक्ष अशोक आलड़िया, महासचिव डॉक्टर देवकरण गुरावा, कोषाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार बुनकर, शिक्षक राकेश नायक, शिवाराम मेघवाल, रेखाराम तालड़िया, पुरुषोत्तम शीला, वीरेंद्र कुमार जायसवाल, विनोद सोगन, सुमन शीला, अर्चना सुनीता आलड़िया, रजनी आनंद, रेशमा मेघवाल, शुभकरण, भवरलाल सावा, नंदलाल, श्रवण कुमार सहित कई लोग उपस्थित थे। कर्मचारी एसोसिएशन रतनगढ़ इकाई की ओर से प्रांतीय आह्वान पर आज पृथ्वीराज बैरवा, जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय करौली में प्रतिष्ठापित है, माध्यमिक शिक्षा निदेशक महोदय ने उनको पद से हटा दिया गया है। इसके उनको पुनः बहाली के लिए आज आजाद संगठन रतनगढ़ इकाई ने उन्हें पुनः बहाल करने की मांग को रखते हुए आज एसडीएम महोदय के मार्फत मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है कि उन्हें किसी भी प्रकार से उनको पद से और उनकी सेवाओं से हटाया नहीं जाए, उनके पूरे लाभ उनको दिए जाए। शहर के वार्ड संख्या 43 में भगवान देवनारायण महाराज के बनने वाले मंदिर के लिए बुधवार को आधारशिला रखी गई है। सर्व समाज के सहयोग से बनने वाले मंदिर की नींव समाज सेवी नवल महर्षि ने रखी। इस मौके पर गुर्जर समाज की महिलाओं ने देवनारायण भगवान के गीतों की प्रस्तुति देकर वातावरण को भक्तिमय कर दिया तथा जयकारों के बीच कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर लालचंद कटारिया, सीताराम गुर्जर, तेजपाल सिंह गुर्जर, राजकुमार सोनी, अमरचंद सैनी, रूपाराम जाट, लक्ष्मीनारायण खाती, देवीदत्त प्रजापत, राजकुमार स्वामी, बीगाराम गौर सहित कई लोग उपस्थित थे। देवता और लोक देवता की भूमि है। आज से 1000 साल पहले और लोक देवता का रूप का मायना भगवान देवनारायण जी गुर्जर के नाम से बहुत लोग प्रसिद्ध होया और पाने भगवान नारायण को रूप माने और उनकी रक्षा के लिए, गाया की रक्षा के लिए बहुत बड़ो काम करियो। जिया भगवान कृष्ण की धरती पर आके गाया के लिए जहाँ काम करियो, बिया बे बांगन मानी जावे कि 98,000 बांगन गाया ही और बांगन 1444 के लगभग बांगन ग्वाड़ा। तहसील के गांव बिरमसर की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए बुधवार को बैठक का आयोजन हुआ। प्रधानाचार्य पंकज कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में परीक्षा प्रभारी सुरेश कुमार ढाका ने बोर्ड परीक्षा के लिए प्राप्त निर्देश बताए, साथ ही बैठक व्यवस्था एवं वीक्षक ड्यूटी की आवश्यक जानकारी दी। प्रधानाचार्य ने वीक्षकों को बोर्ड परीक्षा में आवश्यक निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि यदि कोई परीक्षार्थी अनुशासनहीनता एवं नियमों का उल्लंघन करता है तो सुपरवाइजर के माध्यम से केंद्र अधीक्षक को सूचित किया जाए ताकि सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की जा सके। अतिरिक्त केंद्र अधीक्षक रघुवीर सिंह नेहरा ने विशिष्ट ड्यूटी के दौरान मोबाइल का प्रयोग नहीं करने एवं परीक्षा समाप्ति के समय परीक्षा को भी ग्रहण करने का आह्वान किया। इस अवसर पर नोडल स्कूल के अधीनस्थ कई कर्मचारी उपस्थित थे। प्राचीन श्याम मंदिर के 57वें वार्षिक उत्सव के अवसर पर 3 दिवसीय नानी बाई के मायरे की कथा का आयोजन बुधवार से शुरू हुआ। कथा का वाचन कृष्णानंद महाराज कर रहे हैं। प्रथम दिन बुधवार को उन्होंने कहा कि जिस प्रकार भगवान की कथा सुनने भक्त आते हैं, उसी प्रकार भक्तों के चरित्र को सुनने के लिए स्वयं भगवान भी उपस्थित होते हैं। मनुष्य के जब अनेक कर्मों के पाप उतरते हैं और भाग्य का उदय होता है, तब जाकर भगवान भक्तों के दिव्य चरित्र सुनने को प्राप्त होते हैं। महाराज ने कहा कि नरसिंह मेहता ने केवल भक्ति और सरलता के भाव से ही भगवान को प्राप्त किया था। सांसारिक जीवन में मनुष्य अनेक प्रकार से दुखी रहता है, लेकिन भगवान का आश्रय और उनका गुणगान सभी संताप से मुक्त करके आनंद प्रदान करता है। मंदिर पुजारी प्रदीप धर ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान
राजकुमारी रामरतन कंदोई ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर महेश सिमार, गोपाल महर्षि, रामरतन प्रजापत, राजकुमार मुरारका, विशुदयाल गोईसरिया, धर्म प्रकाश धड़, विकास हरिद्वाल, गोविंद कसेरा सहित कई श्रद्धालु उपस्थित थे। श्री मसाणिया भैरव धाम के उपासक पर हुए जानलेवा हमले को लेकर रतनगढ़ में भार्गव समाज के लोग सड़कों पर उतर आए तथा उपखंड मुख्यालय में नारेबाजी कर अपना विरोध जताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड कार्यालय के माध्यम से ज्ञापन भी दिया है, जिसमें अजमेर जिले के राजगढ़ में स्थित श्री मसाणिया भैरव धाम के मुख्य उपासक चंपालाल महाराज पर जानलेवा हमला करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि 28 फरवरी को मंदिर की आरती के पश्चात उपासक चंपालाल महाराज राजगढ़ से अजमेर में अपने घर जा रहे थे। इस दौरान असामाजिक तत्वों ने उपासक चंपालाल महाराज पर जानलेवा हमला कर दिया था। 13 मार्च को ऐसी ही घटना पुनः घटित हुई तथा महाराज को जान से मारने की धमकी भी दी गई। इस हमले के दोषी लोग के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से की गई है। ज्ञापन देने वालों में पप्पू भार्गव, कालूराम भार्गव, विष्णु निरंजन, महेश कुमार, गौरीशंकर, राकेश भार्गव, हरि प्रसाद, कार्तिक, करण, अनुराग, अनुज भार्गव, दिनेश भार्गव, ओम सिंह नरूका, मनोज शर्मा, शंकर सारस्वत सहित कई लोगों की हस्ताक्षर है। हमने जो आज ज्ञापन दिया है एसडीएम साहब को मुख्यमंत्री के नाम होते हुए, जो राजगढ़ धाम है मसाणिया भैरव जी अजमेर, जो वहाँ के पुजारी जी है चंपालाल जी महाराज, उन पे 28 फरवरी को जो हमला हुआ था, कुछ युवकों ने उन पे हमला किया था दारू की बोतलों से और कांच के शीशों से और पत्थर से। तो ये तो भैरवनाथ बाबा की कृपा थी, तो उनको कुछ चोटें नहीं आई। बाकी हम ज्ञापन देने का हमारा ये मकसद है कि उनके ऊपर उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए, उनके परिवार की सुरक्षा बढ़ाई जाए और हमारे भक्तगणों की सुरक्षा वहाँ पे बढ़ाई जाए। प्रशासन से हमारा यही निवेदन है और यही हमारा ज्ञापन देने का उद्देश्य है। हमले करने वाले गिरफ्तार होने के बावजूद भी 13 तारीख को फिर उनके ऊपर उनकी धाम के नाम से एक गाड़ी जा रही थी, तो अज्ञात व्यक्ति ने रोककर उस गाड़ी वाले को खुलेआम चेतावनी दी कि गुरुजी चंपालाल जी महाराज को मैं ख़त्म कर दूंगा। तो ऐसी घटनाएं बार बार हो रही है, तो हमारा निवेदन है कि गुरुदेव की सुरक्षा की जाए और उनके परिवार की और धाम पे आने वाले यात्रियों को। खाटू श्याम बाबा की दर्शन कर लौट रही श्रद्धालु की कार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। गनीमत यह रही कि कार में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं, वहीं कार क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद ट्रक चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। इस संबंध में सदाशहर के वार्ड संख्या 47 निवासी लोकेश पारिक ने पुलिस में लिखित रिपोर्ट देकर मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। लोकेश ने पुलिस को दी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि वह अपने चालक राम सरोवर तथा मित्र हिमांशु सैनी के साथ खाटू श्याम से सदाशहर जा रहा था कि रतनगढ़ में मेगा हाईवे पर 400 kV जेसस के पास कार को साइड में खड़ा करके नीचे उतर गए। इसी दौरान बजरी से भरे एक ट्रक के चालक ने तेज गति व लापरवाही से वाहन को चलाकर कार को टक्कर मार दी, जिससे कार को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। पुलिस ने लोकेश की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।